अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि हम क्रिश्चियंस मूर्ख हैं। सलाम आप सभी को, फिर से स्वागत है गोली डेली मिनिस्ट्री में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। आफरा रूल जब तक नहीं बनेगा वोट किसी को भी मत दीजिएगा। पंचायत को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप सही में अपना इंडिजिनस फेथ बिलीवर के लिए काम करते हैं तो गुमराह हमको करना चाहिए। आप लोगों ने देखा है और सुना है, इस व्यक्ति ने कहा है कि जब तक अपना 1978 को लागू नहीं करेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है और बोल रहा है, भाषण देते समय ये बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा है लोगों को कि जब तक अपरा को लागू नहीं करेगा तब तक वोट नहीं देगा कोई भी। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप वोट मत दीजिए, आप वोट बिल्कुल मत दीजिए, हम देंगे, हम क्रिश्चियंस। लेकिन आपके लिए मैं एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि हम क्रिश्चियंस मूर्ख हैं। पता है ना, चाहे आप वोट दो या ना दो, हम क्रिश्चियंस वोट देंगे और देकर आप ही के लीडर को उठाएंगे। ऐसा करते हैं हम। दैट्स व्हाट वी डू। हमारा चुना हुआ लीडर आप ही को सपोर्ट करेंगे और आप ही के पार्टी से होंगे। सोचने की बात है। हम सब क्रिश्चियंस को पता है कि ये पार्टी सही नहीं है, वो पार्टी सही नहीं है, उस पार्टी का पॉलिसीज अलग है, फिर भी हम देता है जानते हुए भी। हमें पता है कि इस पार्टी से क्या मिलता है, हमें टॉर्चर, क्रिश्चियंस को रिलीजन बेसिस में झगड़ा लगाता है, फिर भी हम उसी पार्टी के हिसाब उसी पार्टी को वोट देता है और उतारता है, गवर्नमेंट में लाता है। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम कहता है कि नहीं, ये मेरा आदमी है, मेरा फैमिली से है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। कोई कहता है नहीं, ये मेरा गांव से है, मेरा रिलेटिव से। हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं। हम सब अंधे लोग हैं। देखता नहीं है कुछ भी, देखता है, समझता है, फिर भी नासमझ है, अंधे की है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका ही पार्टी से जो आपको सपोर्ट करता है, जब गवर्नमेंट, उसी को वोट देके हम उन्हीं लोगों को उतारेंगे। ऐसा करते हैं हम क्रिश्चियंस। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्शंस। जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि इलेक्शन होने वाला है, तो ये दिसंबर में, और वैसे भी सच्ची में होने वाला है दिसंबर में पंचायत इलेक्शन। और ये पंचायत इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ग्राउंड लेवल का है। जिस पार्टी से जिस लीडर को आपने चुना है, उस लीडर का साथ आप रहने वाला है हमेशा, हर वक्त आप उसको देखने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से ही शुरू होता है और यहाँ से हाई लेवल असेंबली में जाएगा ये। तो यहाँ से हम सुधारना पड़ेगा, हमें सुधारना है, यहाँ से हमें सुधारना है। यहाँ से जब तक आपका ग्राउंड लेवल सही नहीं होगा तब आप कैसा हाई लेवल में जाएगा। पहले आपका ग्राउंड लेवल को देखना पड़ेगा, है ना। तो स्पेशली मैं अपना क्रिश्चियंस भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये मत भूलिए कि कुछ पार्टी है जिसका पॉलिसीज अलग होता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई करवाना, ये सब है धर्म के बेसिस, धर्म के नाम से। तो हमें देखना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं कैंपेन कर रहा हूँ। देखिए, क्रिश्चियंस भी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं है, हम सब पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। जिस लीडर को और जब आप वोट करता है तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉलिटिक्स का पार्ट में हैं। और कैंपेन मेरा हिसाब से कैंपेन जब तक आप सही बोलेगा तब तक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक लीडर को पता है, जो लीडर सत्य है, सच्चा है, एक ऑनेस्ट वाला है, एक अच्छा खासा ट्रस्ट वर्थी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है सही चीज़ को टेस्टिफाई करना पड़ेगा। और जब आप लोगों के बीच में, जब लोगों से आप कहेंगे ना ये व्यक्ति जो सही है, इसे मैं वोट देना चाहता हूँ, अगर आप भी देंगे तो सही होंगे, क्योंकि आपको पता है ये सही है। ऐसा नहीं कि वो आपका फैमिली से है, आपका गांव से है, चाहे वो बुरा हो, फिर भी आप लोगों के सामने बोलेगा नहीं ये बहुत सही है। ऐसा नहीं है, रॉन्ग, ऐसा गलत टेस्टिमनी देना नहीं चाहिए। तो जब आप सही टेस्टिमनी दे रहे हैं, ये टेस्टिफाई कर रहा है कैंपाइन के तौर पे, वो गलत नहीं है मेरा हिसाब से, क्योंकि आप सच्चाई को बोल रहे हैं। बस बात इतना ही है कि लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस होके भी इलेक्शन में कैंपाइन कर रहे हैं, लोग बदनाम करते हैं, लेकिन आप सत्य को बोल सकते हैं। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। हालांकि मेरा ये क्रिश्चियंस चैनल है, यहाँ बिब्लिकल टीचिंग करता है
और कभी कभी रिलीजियस बारे में बात करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बोलूँगा, क्योंकि मैं अपना क्रिश्चियंस जो भाई बहन है उन लोगों को मैं थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमें भूलना नहीं है, हम उस चीज़ को भूलना नहीं है जो हुआ है। जैसे कि ये अपना 1978 कब आया था, किसके दौर पे आया था, और आज किसके दौर पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। जब अपना 1978 आया था उस समय किसका गवर्नमेंट था, और अभी जो इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, अभी जो अरुणाचल में या पूरा हिंदुस्तान में ये रिलीजन का बेसिस में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। इवन अरुणाचल में करवाने वाला है, मणिपुर जल रहा है, हर जगह छत्तीसगढ़ देखो, रिलीजन रिलीजन रिलीजन, ये किसका गवर्नमेंट में हो रहा है, जानना जरूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि ये पर आप आप सब समझदार लोग हैं, समझिए। तो हमें चूज़ करना है लोगों को। तो अभी ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट है, तो ग्राउंड लेवल से ही सही लोगों को और सही पार्टी को चुनना हमारा कर्तव्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ को हमें बिब्लिकल बेसिस से ही देखना पड़ेगा, हर चीज़ को बिब्लिकल प्रिंसिपल से ही मैच करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा उनका मॉरल कैरेक्टर को। जिस पार्टी को आप चुन रहे हैं, जिस लीडर को चुन रहे हैं, क्या वो प्रमोट कर रहे हैं ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि ये सब जरूरी है बिब्लिकली। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 21 में देखिए, तो वहाँ पे मोसेस भी लोगों से कहता है कि चुनिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को चुनिए जो सत्य है, जो सच्चा है, ईमानदार है, और जो लालच ना हो, जो परमेश्वर से डरता हो सकता है अभी का समय में परमेश्वर से ना डरे, फिर भी जो ऑनेस्ट है, जो सही लोग हैं, जो लालच ना हो, उन लोगों को चुनना जरूरी है। सिंपली मीन्स लोगों का कैरेक्टर को देखना जरूरी है, वो कैसा व्यक्ति है, इवैल्यूएट करना हमारा काम है। क्योंकि बहुत आप देंगे, हम देंगे, क्योंकि हम ही लीडर्स को बनाएंगे, राइट। और उस पार्टी का पॉलिसीज क्या है वो सब देखना जरूरी है। क्योंकि जब गलत लोग शासन करता है, तब लोग क्या होता है, दुख होता है और कष्ट में रहता है। लेकिन जब सत्य लोग, लोकप्रिय लोग जब शासन करते हैं, तो लोग खुश होते हैं, आनंद मिलता है। जो लीडर, आपका लीडर अच्छा होगा तो हमें आनंद मिलेगा जरूर। लेकिन जब जो लीडर जिसे आप चुन के लीडर बनाया है, अथॉरिटी में बिताया है, अगर वो पार्टी या वो लीडर दुष्ट निकला, भ्रष्ट निकला, तो हमें तकलीफ होता है, हमें कष्ट होता है, हमें दुख मिलता है। तो इवैल्यूएट करना जरूरी है। जैसे लोगों ने एक्सोडस 18:21 में लोगों ने इवैल्यूएट करके, लोगों का कैरेक्टर को देख के कि ये व्यक्ति कैसा है, पूरा इवैल्यूएट करने का बाद उठाया था, वैसा आज हम भी करना पड़ेगा। नहीं तो फ्यूचर में प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 2 का जैसा वहाँ पे कहता है ना, जब अच्छे और लोकप्रिय लोग क्या करता है, जब शासन करता है, तो लोगों को आनंद मिलता है, खुश होता है। लेकिन जब दुष्ट लोग, भ्रष्ट लोग शासन में आता है, तो बहुत तकलीफ होता है, हमें तकलीफें उठाना पड़ेगा। तो जब हम चुनता है तो इवैल्यूएट करके ही चुनना है। सेकंड जो है क्या है, हमें एग्जामाइन करना है उन लोगों के पॉलिसीज़ को। क्या वो लोग, ये पार्टी, क्या वो पार्टी, ये जो लीडर आप देख रहे हैं, क्या वो जस्टिस को प्रमोट करता है, न्याय को प्रमोट करता है, न्याय को बढ़ावा देता है, या कमज़ोर लोगों की रक्षा करती है, या आम लोगों की रक्षा करती है। ये सब हमें देखना जरूरी है, पॉलिसीज़ में क्या है उन लोगों का पॉलिसीज़। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमें चुनना है, क्योंकि गॉड जो वैल्यूज़ करता है किस चीज़ को, जस्टिस, और जो ऑप्रेस लोगों को केयर करना, दुख तकलीफ में जो है उन लोगों को केयर करना। परमेश्वर गॉड जो है इन सब चीज़ को वैल्यू देता है। तो जिस पार्टी को आप चुन रहे हैं, जिस लोगों को आप चुन रहे हैं लीडर बनाने के लिए, क्या उन लोगों का पॉलिसीज़ में है ये सब चीज़, जस्टिस हो ना, प्रोटेक्शंस, कॉमन लोगों के लिए, जो प्रेस लोगों के लिए, उन लोगों का केयर करना, ये सब है पॉलिसीज़। तो हमें एग्जामाइन करना, उन लोगों का पॉलिसीज़ को एग्जामाइन करना जरूरी है। और थर्ड जो है, क्या उन लोगों का विज़न जो है, हमें एसेस करना जरूरी है उन लोगों का विज़न को सोसाइटी के लिए। क्या सोसाइटी को पीसफुली चलाने के लिए है, या फिर धर्म के नाम पे लड़वाने का काम है, या फिर कुछ, ये सब चीज़ को हमें एसेस करना जरूरी है। स्टेबिलिटी, पीस,
क्या इन सब पॉलिसी से उन लोगों का वहाँ पे उन लोगों का आई मीन इस पार्टी में या आपके लीडर के पॉलिसीज़ में उन लोगों का विजन में क्या ये सब चीज़ है? स्टेबिलिटी हो, पीस हो और प्रोग्रेस हो, या फिर क्या वो सिर्फ अपना पावर के लिए या फिर ना सेल्फिश सिर्फ अपना लिए सोच रहा है? इन सब चीज़ को देखना जरूरी है, क्योंकि लीडर जो है पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा। मार्क चैप्टर 10 का 42 से लेकर 45 तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि लीडर जो है क्या करता है। लीडर जो है सर्विस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, सर्विस लेना नहीं, अपना लिए नहीं, अपना लिए मेरा लिए मैं ये करूँगा, मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं ऐसा नहीं। लीडर जो है लोगों के लिए, लोगों को सर्विस देना, लोगों की भलाई के लिए, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कि ये सब है उन लोगों का पॉलिसीज में, विजन में। आपका पार्टी जिसे आप चुन रहे हैं, ये सब एग्जामिन करना आपका काम है, हमारा काम है, हम क्रिश्चियंस लोगों का। लास्ट एंड फाइनल, बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए, मैं शौक में बोल रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल, आप जो है सबसे बड़ा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पार्टी अलाउ करता है जो आपको आपका विश्वास के मुताबिक एक्ट करने का, या फिर आपका विश्वास के विरोध में है, खिलाफ में है। क्योंकि अगर हम देखेंगे एक्ट चैप्टर क्योंकि जब हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 5:29 में, वहाँ पे पीटर भी कहता है, मैं इंसान से ज़्यादा परमेश्वर का सुनूंगा। तो इसका मतलब आपका विश्वास के खिलाफ आपका पार्टी या आपका लीडर का पॉलिसीज में है, या फिर वो लोग ऐसा एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। आपका जिस चीज़ को आई मीन जिस लीडर को आपने चुना है, तो वही लीडर आपके विरोध में होगा, आपके खिलाफ होगा, आपके विश्वास के खिलाफ, क्योंकि आपके विश्वास के मुताबिक आपको करने नहीं दे रहे। तो अभी जज करना, एग्जामाइन करना, इवैल्यूएट करना हम क्रिश्चियंस का काम है। क्या ये बीजेपी या ये पीपीए ये सब हमें अलाउ करता है हमारा विश्वास के मुताबिक चलने के लिए, या हमें तकलीफ देता है? क्या ये सब पार्टी का पॉलिसीज में शांति है, सबके लिए, कॉमन लोगों के लिए स्टेबिलिटी है? ये सब देखना जरूरी है। अभी देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आया है, बीजेपी आया है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा केस निकल गया। ये अपरा 1978 यही एक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, वहाँ पे भी लागू है। और वहाँ पे बस जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग तो कहता नहीं है, कंप्लेन करता नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी लोग कर रहे हैं कि इसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा रॉन्ग एलिगेशन लगा के इतना फाइल आई मीन FIR है जो कोर्ट ने रिसेंटली कैंसिल किया है सबको। कोर्ट ने कहा है नहीं, जिस व्यक्ति को वो कर रहा है वो व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, थर्ड पार्टी नहीं। हाँ, उसका रिलेटिव्स कर सकता, आई मीन उसका फैमिली कर सकता है, लेकिन कोई और नहीं। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वहाँ पे सिर्फ नहीं, हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में देखिए क्या हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, माइनॉरिटी, ये सब, इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम से। और ये किसका टर्न में हो रहा है, किसका टर्म में हो रहा है? ये सब लड़ाई झगड़ा कब से शुरू हो रहा है? जब से बीजेपी आया है। और बीजेपी कहाँ से निकला है? और ये बीजेपी कहाँ से निकला है? वही RSS से। RSS का ये पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। और RSS का ये सोच ही विचार ही क्या है? हिंदुत्व। सब जगह पूरा हिंदुस्तान को हिंदू बनाना, यही है हिंदू राष्ट्र, यही है। अगर उन लोगों का दिमाग में ही और पॉलिसीज में ही यही है, तो कहाँ से हम अपना विश्वास के मुताबिक कर पाएगा? तो कहाँ से हम फ्रीली कर पाएगा? शांति होगा कहाँ से शांति होगा, स्टेबिलिटी होगा? कहाँ से ऑपरेस लोगों के लिए केयर होगा? तो हमें देखना जरूरी है, सब देख कर एग्जामाइन करके इवैल्यूएट करके हमें चुनना है जो लोगों के लिए हो, सब कॉमन लोगों के लिए हो, सबके लिए एक बराबर हो, जहाँ पार्शलिटी ना हो, सब धर्म बराबर। तो जिस धर्म को अपनाता है उस धर्म का हिसाब से आप कर सकता है, ऐसा पॉलिसीज होना चाहिए। और जिनका पास है उन्हीं को हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि प्रोवर्ब्स 29:2 में कहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब गलत लोगों के हाथ में सत्ता आता है तो हमें दुख मिलता है, हमें तकलीफ मिलता है। लेकिन जब अच्छे लोगों के हाथ में
अच्छे पार्टी के हाथ में अगर सत्ता होता है तो वहाँ क्या होता है, सुकून होता है, खुश शांति। तो चुनना आपका काम है। ग्राउंड लेवल से ही हमें सुधारना जरूरी है। जब तक आप ये सब मत देखिए कि ये मेरा मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा लोग मेरा गांव से है, और वो दूसरा आदमी जो है, जो दूसरा जो ओपोनेंट जो है वो दूसरे गांव से है, ये सब मत देखिए। जो सही है, हो सकता है आपका आदमी, आपका लीडर जिसे आप चुन रहे वो गलत हो या सही हो, और वो जिस पार्टी में उतरा है वो पार्टी का पॉलिसी ही खराब हो, तो वो तो अपना पार्टी का पॉलिसी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और चलेगा तब हमें तकलीफ मिलेगा। तो पार्टी को भी देखना जरूरी है, बस लीडर को नहीं। हो सकता है आपका लीडर जिसको आप चुन रहे हैं वोट देने वाला है, हो सकता है वो सही है, अच्छा है ना, फिर भी अगर उसका पार्टी में पॉलिसीज गलत हो हम सब के लिए, तो हमें भुगतना पड़ेगा दुख तकलीफ। तो ग्राउंड लेवल से ही हमें शुरू करना है, ग्राउंड लेवल से ही हमें शुरू करना है, फाउंडेशन को ही ठीक करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो आज का वीडियो में बस आप लोगों के लिए छोटा सा बिब्लिकल प्रिंसिपल से मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता था। कब से सोच रहा था, पर मैं रेडी भी नहीं था। तो बस मैं जब वीडियो को देखा, मेरा लास्ट वीडियो तो 5-6 दिन हो चुका है, तो सोचा है क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। सिंस इलेक्शन इज कमिंग, बहुत सामने है, नियर है, दिसंबर में है, तो मैं सोचा ठीक है इलेक्शन के बारे में ही बोलते हैं। चलिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं अंत में बस यही कहूँगा कि इवैल्यूएट एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी है।